तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है OMS स्टडी सेंटर में। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे। उस टॉपिक का क्या नाम है, दिखाई दे रहा होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट एम्ब्रियोजेनेसिस। ये जो है ये रिप्रोडक्शन चैप्टर से लिया गया टॉपिक है। रिप्रोडक्शन चैप्टर मैंने नहीं कराया तो मैं कराऊंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ओके, तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ह्यूमन डेवलपमेंट यानी विकास जो हुआ, मनुष्य का कैसे विकास हुआ, हम लोग इतना बड़ा हो गए कैसे हुआ, वो कैसे प्रक्रिया से चला बताते हैं। ओके, ध्यान से देखिएगा वीडियो को अंत तक। तो क्या ये जो दिखाई दे रहा है, ये जायगोट हुआ, उसके बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद फीटस, फीटस के बाद बेबी, एक बच्चा हुआ। कैसे? तो देखिए, हाँ, जो संसार में है दो ही जाति होता है, एक मनुष्य होता है, उनमें से दो जाति होते हैं, पहला नर और दूसरा मादा। ओके, तो क्या क्या दोनों नर और मादा, एक देखो मेल हुआ, मेल, एंड दूसरा क्या है फीमेल। ये दोनों जब मिलता है, रिप्रोडक्शन प्रक्रिया करता है, तो एक प्रक्रिया करता फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन करते यानी निषेचन। तो निषेचन करता है तो इसके फलस्वरूप एक जैगोट का निर्माण होता है, जैगोट का फॉर्मेशन यानी निर्माण। और क्या ये रहता है, ये 2n रहता है यानी द्विगुणित रहता है। जब नर और मादा क्या करता है, एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया करता है। गहराई से बताना नहीं चाहूंगा, आप लोग जानते ही होंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर कितना ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और भी गहराई तक जानने वाली बात है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए एक मेल और फीमेल क्या करता है, विशेष प्रकार की प्रक्रिया करता है जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उसके फलस्वरूप जैगोट का निर्माण करता है। तो जैगोट यही हमारा है, यही जैगोट है। ओके, ये जैगोट है, 4 केंद्रक इसमें जैगोट। उसके बाद जैगोट हुआ, ये प्रक्रिया कहां चलता है, तो मादा के गर्भ में चलता है। ओके, तो उसके बाद एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो में क्या होता है, इनका जो है जब शिशु जन्म लेने वाला होता है तो अंदर में जो बेबी यानी पेट में जो है, स्टोमक में, इस क्या होता है, शेप आ जाता है। उसका शेप ही केवल आता है, इसमें पता नहीं चलता है कि लड़का या लड़की, इसके पांव कहाँ नहीं पता चलेगा, एक शेप आता है एम्ब्रियो में। उसका फीटस है, ये फीटस में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा अंग आ जाते हैं, जैसे थोड़ा हाथ आ गया और थोड़ा पैर भी आ गया और थोड़ा सा कान भी आ जाते हैं, थोड़ा सा बाल भी आ जाते हैं। ओके, उसके बाद क्या, जब लास्ट स्टेज होता है, जब जो महिला क्या होती है, गर्भाधारण का समय जब आ जाता है, गेस्टेशन पीरियड जब आ जाती है, तो क्या करता है, वो एक बेबी का जन्म दे देता है। तो इसमें पूर्ण विकास हो जाता है, पैर भी आ जाता है पूर्ण, और हाथ भी आ जाते हैं, और कान भी आ जाते हैं, आंख भी आ जाते हैं, बहुत सारे अंग आ जाते हैं। ओके, ये देखो छोटा बच्चा क्या संसार में जाए, कितना खुश हुआ, कितना खुश है, पूरा पैर जैसे हम लोग होते हैं। जब हम लोगों ने संसार में आया तो हम लोग नहीं जानते थे कि, लेकिन क्या हुआ, जब हम लोग बड़ा हो गए तो हम लोग जान रहे हैं कि कैसे हम लोगों ने संसार में आया। मुझे नहीं पता था, लेकिन पता है, ज्ञान के बदौलत आप लोग पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। हाँ, तो यही प्रक्रिया जो चलता है, चारों प्रक्रिया, वो क्या कहलाती है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट यानी इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो में तो भ्रूण, भ्रूण यानी बेबी या बच्चा का निर्माण क्या कहलाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो क्या बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, संसार में दो ही जाति होती है, नर और मादा। तो क्या करता है, दोनों जब कॉपुलेशन करता है, एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया करती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, साइंस के हिसाब से। ओके, तो जब करते हैं तो जैगोट का निर्माण होता है, द्विगुणित होता है, क्योंकि हम लोगों का जो शरीर होता है, नर में 23 गुणसूत्र पाया जाता है और मादा में भी 23 गुणसूत्र पाया जाता है। जब दोनों एक बच्चे को जन्म देता है तो दोनों का गुण क्या होता है, उसमें स्टोर हो जाता है, यानी 2n हो जाता है, द्विगुणित। तो उसके बाद जब ए है जैगोट यानी द्विगुणित है, उसके बाद क्या करता है, माँ के गर्भ में ये छोटा सा आकार भी दे देता है। जब होने वाला बच्चा रहता है तो छोटा सा आकार देता है। उसके बाद फीटस में क्या होता है, कुछ चेंजेस आ जाते हैं, कुछ डेवलपमेंट हो जाते हैं, हैंड हो गया, फुट हो गया, एंड ईयर हो गया, बहुत सारे चीजें बदलाव आ जाते हैं। उसके बाद जब संसार में जब गेस्टेशन पीरियड आता है, जब बच्चे को जन्म देने वाली माँ होती है, जब दे देती है जन्म, तो छोटा सा बच्चा क्या होता है, संसार में आ जाता है। इसके पूर्ण डेवलपमेंट हो गया,
पैर हो गया, हाथ हो गया, बहुत सारी चीज क्या होता है, पूर्ण विकसित हो ही जाता है। कितना खुश हुआ होगा जब संसार में आया होगा छोटा सा बच्चा। तो ये जो है टॉपिक आप लोगों को बहुत ही आसानी से मैंने आप लोगों को समझाया, कैसे हम लोगों का विकास हुआ, माँ के गर्भ में कैसे हुआ, तो पता चल गया होगा। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ यह छोटा सा टॉपिक आप लोगों के लिए बेहतर साबित होगा। आप लोग जरूर से याद करें, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों का शेयर करें, ताकि वो भी ज्ञान को प्राप्त कर सके, क्योंकि शिक्षा ही जीवन है, संघर्ष ही जीवन है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।